एक बार राजा विक्रमादित्य के दरबार में कुछ व्यापारी आए। विक्रमादित्य के सामने पहुंचकर उनमें से एक व्यापारी ने अपनी बात राजा के सामने रखी और वह बोला, हे महान चक्रवर्ती राजा, हमारी मदद करें। हमारे शहर में डाकू मंगल सिंह और उसकी सेना ने बहुत आतंक मचा रखा है। उन्होंने सारे नगर में कत्लेआम कर रखा है। वे बच्चे, बूढ़े, स्त्री, यहाँ तक कि हमारे पालतू जानवरों तक पर रहम नहीं खाते। यहाँ तक कि वे हमारा सारा धन और अनाज छीन लेते हैं और दूसरे नगरों से आता हुआ व्यापार का सामान भी उन डाकुओं द्वारा लूट लिया जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर ना तो राज्य में अनाज बच पाएगा और ना ही उसको खाने के लिए कोई इंसान। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य को उस डाकू पर बहुत गुस्सा आया। तब राजा ने उन व्यापारियों की मदद करने का वचन दिया और अपने महामंत्री को अगले दिन भेष बदलकर नगर में चलने का आदेश दिया। अगले दिन सुबह होते ही राजा और महामंत्री ने व्यापारी का भेष धारण किया और अनाज और व्यापार के सामान से भरी एक बैलगाड़ी में बैठकर उज्जैनी की ओर चल पड़े। आधे रास्ते पहुंचने के बाद वे दोनों एक गांव में जा पहुंचे। उस गांव के लगभग सभी घरों में से रोने की तेज तेज आवाजें आ रही थीं। राजा विक्रमादित्य ने एक बड़े पेड़ के पास रोते हुए एक बूढ़े आदमी को देखा। वे उस बूढ़े आदमी के पास गए और उनके रोने का कारण पूछा। तब रोते रोते वह बूढ़ा आदमी बोला, उस दुष्ट डाकू ने गांव पर हमला कर दिया और सारा अनाज लूट लिया। जिन किसानों के घर से उसे कुछ नहीं मिल सका, उन सभी किसानों को उसने मार डाला। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी और जोरों से रोने लगा। कुछ देर रो लेने के बाद वह फिर बोला, परसों आई बाढ़ के कारण हमारी फसल भी नष्ट हो गई, जिसके कारण हम उस दुष्ट डाकू को अनाज न दे सके। इसके कारण उस डाकू ने मेरे बेटे को मार डाला और मेरे पोते को बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। इतना कहकर वे बूढ़ा आदमी जोरों से रोने लगा। उसकी ये हालत देखकर राजा को उस डाकू पे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। आगे की कहानी जानने के लिए अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।